दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको 3 फायदे होंगे। पहला, आपको पाचन तंत्र के बारे में सही जानकारी मिलेगी। दूसरा, आप रोजाना की वो गलतियां जो आप करते हैं, आप उन्हें करने से बचेंगे। और तीसरा, आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। पाचन तंत्र माने डाइजेस्टिव सिस्टम। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम खाते तो बहुत हैं, पर शरीर में लगता नहीं है। और इस समस्या से बचने के लिए लोग बाजार में जाकर दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स और पता नहीं कितने तरह के प्रोडक्ट्स लेने लगे हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें लेने लगे हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। इनसे उसकी समस्या कम हो या ना हो, लेकिन जेब जरूर खाली हो जाती है। दोस्तों, हमारी सेहत का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है। अगर हमारा पाचन तंत्र ही सही नहीं है, तो कितना भी खाओ उसका फायदा शरीर को नहीं मिलेगा। हमारा सही पाचन तंत्र खाने में से सूक्ष्म, ध्यान से सुनना, सूक्ष्म पोषण तत्वों को निकालकर शरीर के निर्माण में लगा देता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर पाचन तंत्र सही है तो आपके खाने का एक छोटा सा हिस्सा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसमें से भी आपकी बॉडी जो चीज चाहती है, जो पोषण तत्व चाहती है, अगर पाचन तंत्र सही है तो वो पोषण तत्व आपके शरीर के निर्माण में लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सही पाचन तंत्र हमें अनेक प्रकार के रोगों से भी बचाता है। इसलिए जिसका जितना अच्छा पाचन तंत्र, वह उतना ही स्वस्थ और निरोगी काया का स्वामी होता है। आइए अब जानते हैं कि हम ऐसी रोजाना कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। पहली गलती जो लगभग हर कोई करने लगा है, वो है खाना खाते समय पानी पीना। दोस्तों, ये बात आपको नॉर्मल सी लगेगी कि खाना खाते समय पानी पीने में कौन सी गलती है, लेकिन ये बहुत हानिकारक है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में जठर अग्नि जलती है, जो खाने को पचाने का काम करती है। अब मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपने खाना खाते खाते ऊपर से पानी पी लिया, या खाना खाने के बाद पानी पी लिया। अब क्या होगा, आपकी जो जठर अग्नि जल रही थी वह बुझ जाएगी। अब जब आपकी जठर अग्नि बुझ गई तो खाना पचेगा नहीं, आपका पाचन तंत्र वहीं बाधित हो गया, क्योंकि आपने जठर अग्नि तो बुझा दी। अब जब पाचन तंत्र बाधित हो गया तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं, खाना खाने के साथ साथ पानी पी लेते हैं। अगर आपको पानी पीना ही है तो ध्यान रखें, खाना खाने के लगभग आधे घंटे या 40 मिनट बाद पानी पिएं। तो जब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर शरीर में खाना सड़ता है तो 103 प्रकार के भयंकर रोग, ध्यान से सुनिए, 103 प्रकार के भयंकर रोग हो सकते हैं। गैस, कब्ज, पेट में जलन, सर दर्द, कमर दर्द। लोगों की समस्या रहती है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। उनका भी एक कारण है कि उनका खाना पचता ही नहीं सही से। और जब ये सब होगा तो क्या होगा, डॉक्टर्स के चक्कर लगेंगे। मतलब आपकी एक छोटी सी गलती से आप रोगों से घिर जाएंगे। इसलिए खाना खाने और पानी पीने में 40 मिनट का अंतर रखना है। दूसरा है खाना खाने के बाद नहाना। अब आपने खाना खाया तो आपकी जठर अग्नि जल गई। अब जठर अग्नि जली तो आपके शरीर के अंदर तापमान बढ़ा, तभी तो खाना पचेगा ना भाई। अब आपके अंदर तापमान बढ़ा और आप चले गए नहाने। नहाने से क्या होगा, आपका शरीर का तापमान कम होने लगेगा। अब इस तापमान के असंतुलन में आपकी जठर अग्नि प्रभावित होगी, और जब जठर अग्नि प्रभावित होगी तो आपका पाचन तंत्र प्रभावित होगा, और जब पाचन तंत्र बाधित होगा तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। इसलिए दोस्तों, पहले नहाएं फिर खाएं। अगर आपकी ये गलत आदत है कि पहले कुछ खा लिया और उसके बाद नहा लिए, तो इसे आज ही बदलें। अगला है खराब संयोजन वाला खाना खाना। मतलब वो खाना आप एक साथ खाने लगते हैं जिनका आपस में मेल नहीं है। जैसे कुछ लोगों को खाने के साथ दूध पीना अच्छा लगता है, कि भाई खाना भी खा रहे हैं साथ साथ दूध भी पी रहे हैं। अब खाने में क्या होगा, नमक, और आप उसके साथ क्या पी रहे हैं, दूध। नमक और दूध तो आपस में वैसे ही बैर रखते हैं, इसलिए खाना खाने के साथ दूध ना पिएं। और वैसे भी दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, उसके अंदर आपको सब चीज मिल जाएंगी जो आप एक भोजन में चाहते हैं। अगली गलती जो हम सब बड़े मजे में करते हैं,
गरम चीजें और ठंडी चीजें एक साथ खाना। मान लीजिए हम किसी शादी समारोह में गए या किसी फंक्शन में गए, गरम गरम खाना खाया और उसके बाद आइसक्रीम खा ली। अब खाना खाने के बाद कोई और ऐसी चीज का अगर सेवन किया जो ठंडी थी, तो इस सब की भरपाई आपके शरीर को करनी पड़ेगी। अगर आपको आइसक्रीम खानी ही है तो कुछ समय बाद खाइए। अगला है बासी खाना खाना। दोस्तों, फ्रिज हम सबके घर में है और हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? अब खाना बनाया, फ्रिज में रख दिया, सुबह दोपहर शाम खाना वही चलेगा। कुछ कुछ घरों में 2 से 3 दिन और कुछ कुछ घरों में तो हफ्ता भर एक ही खाना चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो फ्रिज में रख रखा है और खाना तो सुरक्षित है। लेकिन ये बिल्कुल एक गलत है, गलत धारणा है ये। आपके खाने की एक लिमिट होती है कि वो इस लिमिट तक सही रहेगा, खाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन हम उसे फ्रिज में रख के सोचते हैं कि हमने खाना बचा रखा है, और उस खाने को खाने से हमें कुछ पोषण तत्व नहीं मिलेंगे और उल्टा हम बीमारियों में घिर जाएंगे। इसलिए कोशिश करके अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी हो तब जाके फ्रिज का इस्तेमाल करें, नहीं तो फ्रिज को बंद ही रखें। आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बचेगा और डॉक्टर के पास जाने से बचोगे, वो अलग। आपकी सेविंग ही सेविंग है। सीधी सी बात है, अगर आपका पाचन तंत्र सही है तो आप एक निरोगी काया और एक स्वस्थ शरीर के स्वामी हैं। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आपको छोटे से लेके बड़े रोग तक कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको वो गलतियां बता दी हैं जो आप रोजाना करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सही बातें बताएंगे। दोस्तों, ज्ञान का भंडार अथाह सागर है, जितना हो सके बटोर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक धन्यवाद।